अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ वकास फ्रॉम छाजाओ। बच्चों, आज आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करने आया हूँ कि किस तरीके से आप एनईडी की तैयारी को छाजाओ ऐप के ज़रिए मुकम्मल और बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं और अपने स्कोर को मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले आपने छाजाओ ऐप पे आना है और छाजाओ ऐप पे आने के बाद अपनी स्ट्रीम को सिलेक्ट करना है। उसके लिए आपने कोर्सेज़ में जाना है। कोर्सेज़ में जाने के बाद आपने ई-कैट में जाना है। ई-कैट में जाने के बाद अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी एनईडी को सिलेक्ट करना है एंड देन स्टार्ट लर्निंग। जैसे ही आप ये करेंगे, आपके पास छाजाओ का एक होम पेज आ जाएगा और जिसके अंदर सबसे पहले मौजूद है आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स। तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स के अंदर मैथ, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, इन तमाम के वीडियो लेक्चर्स हमारे पास मौजूद हैं जो कि हमारे एक्सपर्ट टीचर्स ने बनाए। जैसे कि आपके पास मैथ्स, जैसे कि मैंने डिज़ाइन किया है, तो आइए थोड़ी सी बात कर लेते हैं मैथ्स के ऊपर। तो मैथ्स के अंदर जैसे कि आप जानते हैं कि एक चैप्टर हमारे पास होता है सीक्वेंस एंड सीरीज़। तो ये काफ़ी मुश्किल और लंबा और लेंथी चैप्टर है। तो उसके लिए हमने इसको किया क्या है कि हमने इसको टॉपिक वाइज जो है वो ब्रेक कर दिया है। टॉपिक वाइज ब्रेक करके हमने इसकी वीडियोस बनाई हैं और जिससे आप क्या कर सकते हैं, जिस तरह आपके पास यहाँ पे सीक्वेंस सीरीज़ है, अर्थमेटिक मीन है, अर्थमेटिक सीरीज़ है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ये सारे इसके टॉपिक्स मौजूद हैं। और इसी तरह हम फिज़िक्स में जाते हैं तो फिज़िक्स के अंदर आपके पास जैसे फोर्स एंड मोशन है, डिस्टेंस एंड मोशन है। इसी तरीके से आप केमिस्ट्री में जाएंगे तो एटम एंड पार्टिकल है, आयन है, एटॉमिसिटी है। इसी तरह आप इंग्लिश में जाएंगे तो वो कैब्स अलग है, ग्रामर बेसिक अलग है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अलग है। तो ये हमारे पास मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश के अंदर रिकॉर्डेड लेक्चर्स को डिवाइड किया गया है। अब जब आप किसी भी रिकॉर्डेड लेक्चर को देखेंगे, जैसे मैथ्स में आप आए और मैथ्स में आने के बाद आपने अर्थमेटिक का एक लेक्चर देखा और देखने के बाद आपको समझ आ गया कि इस बंदे ने मुझे क्या कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की है, तो उसके बाद इसका एक आइकन मौजूद है। अपने आप को टेस्ट करने के लिए आपने यहाँ पे इस आइकन को क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपके पास एक क्विज आ जाएगा जिसको आपने अटेम्प्ट करना है। ये हमारे पास 5th MCQs है। तो जैसे ही आप इसको अटेम्प्ट करेंगे तो अटेम्प्ट होने के बाद ये आपको सबमिट का ऑप्शन देगा। जैसे ही आप इसको सबमिट करेंगे तो भाई ये आपको बताएगा कि भाई आपने व्यू एनालिटिक्स जो है वो क्या है आपके, मतलब आपने कितने क्वेश्चन गलत किए हैं, कितने क्वेश्चन सही किए हैं। अब जाहिर सी बात है, जो क्वेश्चन आपसे नहीं हुए होंगे उनके लिए आपको ये परेशानी होगी, भाई मैं इसको कहाँ से करूँगा। तो देखें आप, यहाँ पे एक व्यू सॉल्यूशन का ऑप्शन आ रहा है जिस पे आप क्लिक करेंगे तो हर MCQs का आपको रिकॉर्डेड सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसी तरीके से नीचे जब आप जाएंगे तो आपको ये पता चलेगा कौन सा सवाल मुश्किल था, कौन सा सवाल आसान था, किस में आपने ज़्यादा टाइम लगाया, किस में आपने कम टाइम लगाया। तो इससे आपको ये पता चल जाएगा इस टॉपिक में आप कितने मजबूत हैं या कितने वीक हैं। ये मैं आपसे सिर्फ टॉपिक की बात कर रहा हूँ। इस तरीके से आप पूरा चैप्टर अटेम्प्ट कर सकते हैं, हर सब्जेक्ट का, हर सब्जेक्ट के हर टॉपिक की तैयारी आप यहाँ से कर सकते हैं। और जब आपको लगे कि मैंने ये चैप्टर बहुत अच्छे से कर लिया है और मैं इसमें बहुत मजबूत हो गया हूँ, तो मज़ीद इसकी मजबूती को चेक करने के लिए आप जाएंगे प्रैक्टिस जोन पर। और प्रैक्टिस जोन में जाने के बाद जैसे ही आप प्रैक्टिस जोन में जाते हैं, ये प्रैक्टिस जोन में आप आ गए। प्रैक्टिस जोन में जाने के बाद आपके पास 3 चीज़ें हैं, एक है चैप्टर टेस्ट, एक है आपके पास मॉक टेस्ट और एक है आपके पास ग्रैंड टेस्ट। जैसे ही आप चैप्टर टेस्ट में जाएंगे तो आपके पास मैथ, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, इन सब के आपके पास MCQs मौजूद हैं 25 जो कि NED के पैटर्न पे। तो जैसे एक टॉपिक है अलजेब्रा एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसका एक टेस्ट मैं आपको अटेम्प्ट करके दिखाता हूँ किस तरीके से आप इस टेस्ट को अटेम्प्ट करेंगे। आपने स्टार्ट टेस्ट करना है, सारी इंस्ट्रक्शन आपके पास वहां पे मौजूद होती है। तो बच्चों, ये इसका लास्ट क्वेश्चन है, दैट इज 25th MCQ। तो जैसे ही आप इसमें नेक्स्ट को क्लिक करेंगे तो ये आपको सबमिट का ऑप्शन देगा और जैसे ही आप इसको सबमिट करेंगे तो ये आपको बताएगा कि भाई आपने कितने क्वेश्चन सही किए, कितने क्वेश्चन गलत किए, कितनों को स्किप किया, किस MCQs में कितना टाइम लगाया, कौन सा MCQs मुश्किल था, कौन सा आसान था। ये सारी चीज़ें आपको वो बताएगा। और इसके अलावा जो MCQs आपसे सॉल्व नहीं हुए तो उसके रिकॉर्डेड सॉल्यूशन भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो इसी तरीके से सारे सब्जेक्ट के अंदर है। जैसे ये फिजिक्स है तो फिजिक्स के अंदर भी नीचे आपको नज़र आ रहा होगा कि हर चैप्टर को हमने अलग अलग किया हुआ है। स्कोप ऑफ फिजिक्स अलग है, स्केलर एंड वेक्टर अलग है। इस तरह केमिस्ट्री में जाएंगे तो केमिस्ट्री में बेसिक कॉन्सेप्ट, गैसेस, लिक्विड एंड सॉलिड। इंग्लिश में जाएंगे तो वोकैबुलरी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये सारी चीज़ें आपके पास अलग अलग मौजूद हैं। और हर जैसे वो कैब है तो वो कैब के अंदर जो टेस्ट बने हुए हैं, तो हर टेस्ट के अंदर आपने 10 क्वेश्चंस जो है वो मौजूद हैं। इसी तरह जब आप फिजिक्स में जाते हैं तो हर टॉपिक
टॉपिक के 15 क्वेश्चंस जो है वो मौजूद हैं, जिसको अटेम्प्ट करके आप अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। इसी तरह जब आप मॉक टेस्ट में जाते हैं तो मॉक टेस्ट में आपको 4 मॉक टेस्ट तो मिलते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको एनईटी के रिक्रिएटेड क्वेश्चन भी मिलते हैं जो पिछले सालों में उनके टेस्ट में आए। और अगर आपसे इसका कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो रहा तो अगेन इसका रिकॉर्डेड सॉल्यूशन यहाँ पे मौजूद है। तो बच्चों, छा जाओ ऐप के अंदर आपको सब मिलता है जिससे आप एनईटी की तैयारी को बेहतरीन और मजबूत कर सकते हैं और अपने स्कोर को मैक्सिमाइज करके अपनी डिजायर फील्ड के अंदर जा सकते हैं। तो बच्चों, अभी छा जाओ ऐप को डाउनलोड करो और छा जाओ।